नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हो भारतीय संघर्ष न्यूज। और चलो आइए आपको हम आज बताते हैं आज की नई ताज़ा खबर, जिसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको सुनने को भी मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय संघर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। जिसे ओबीसी कहा जाता, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मुल्क की आजादी के 72 साल में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो हम लोग हैं 52% ओबीसी के लोग, हमारी गिनती नहीं हुई। ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण हमेशा इस काम पे लगाता है कि इनको मुसलमानों से लड़ाई करने के काम पर लगाते रहो। जब ये मुसलमानों से लड़ाई करने के काम पर लगे रहेंगे तो ये अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, और जब ये अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो इनके हक अधिकार पर ब्राह्मण कब्जा कर करके रखेगा। आजादी के 72 साल में हमारी गिनती हिंदू के नाम पर करते रहे और हमारे सारे हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला खड़ा हुआ था, ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा कर दिया, राम जन्मभूमि का मामला खड़ा कर दिया, और ओबीसी के लोगों को बाबरी मस्जिद के मामले में आगे कर दिया, राम जन्मभूमि के मामले में आगे कर दिया। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और जो ओबीसी की नौकरियां थी, जो 12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिलने वाली थी, वो ओबीसी को नहीं मिली, उस पर ब्राह्मणों का आज भी कब्जा है। और मुसलमानों की मस्जिद चली गई, मतलब हमारी नौकरियां चली गई, आपकी मस्जिद चली गई, और रिजल्ट आया ब्राह्मणों के फेवर में, मंदिर बन गया। अभी मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर उन्होंने ट्रस्ट घोषित किया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को मेंबर नहीं बनाए। जब मुसलमानों से लड़ना है तब हम हिंदू हैं, जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं हैं। मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमको हिंदू बनाते हैं, और इस देश में हिंदू है कौन? ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणों ने हजारों साल से शूद्र बनाकर रखा, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी अधिकार से वंचित करके रखा। लिखा मनुस्मृति में, अगर आंख से ज्ञान देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेना चाहिए, और अगर कान से ज्ञान का एक शब्द सुन ले तो कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, ये लिखा। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बना के रखा, आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, तो देश में हिंदू है कौन? ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर इतने जुल्म ढाए, हमें अछूत बनाया, हमें शूद्र बनाया, हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तो हमारा धर्म और ब्राह्मण का धर्म एक नहीं हो सकता। हम हिंदू नहीं हैं। आप रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, श्रुति स्मृति पढ़ लो, कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदू संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। आज भी ब्राह्मण हमको गुलाम कहते हैं, हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर हम क्या हैं? हम इस देश के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी कौन है? इस देश के शासक हैं, इस देश के राजा हैं। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, अफगानिस्तान तक, रसिया के बॉर्डर तक सम्राट अशोक का राज था। हम लोग उस वंश के लोग हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। भारत के मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं, हमारे खून के भाई हैं। जब ब्राह्मणों ने हमारे बुजुर्गों पर जुल्म किया तो हमारे बुजुर्गों ने इंसाफ के मजहब को पसंद किया और इस्लाम को स्वीकार किया। भारत में जो मुसलमान हैं हमारे डीएनए और खून के भाई हैं, इस बात को ब्राह्मण जानता है। इसलिए दंगे में हम मरे या दंगे में आप मरे, ब्राह्मण की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे और आपके बीच में ब्राह्मण आ गया है, उसको बीच से हटाना होगा, भाई को भाई से गले लगना होगा। ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमको मजलूम बना के रखा, 72 साल में मुसलमानों को मजलूम बना दिया है। इसलिए मजलूम को इकट्ठा होना होगा, और जो ब्राह्मणों ने नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, इसे ध्वस्त करना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ की इस लड़ाई में आप साथ देंगे, इतना ही कहते हुए आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद।
जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए दुआ दो और दुआ लो। अमर रहे, अमर रहे। अरे आपका खींचना चाहिए बड़ा भाई का। ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। जो जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, आप जो है उनको सबको मेरे साथ इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो आप सबको गर्दन से अलग कर दिया जाएगा। तो सदगुरु रविदास जी महाराज ने बोला कि हे राजन, तू चाहे हमारा सर काट ले, चाहे हमें तेल में डाल दे, परंतु हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ना ही मेरी समाज छोड़ेगी। सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर आदेश दिया कि जाओ इस रविदास को कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो, और इसको इतना आटा दो, इतना गेहूं दो कि ये पीसते पीसते मर जाए। तो सिकंदर लोधी का जो आदेश सुनकर संगत को और वहां की समाज को बड़ा बुरा लगा कि एक राजा ने ऐसा आदेश दे दिया है, हमारे गुरुजी को जेल में डाल दिया है। तो गुरुजी ने कहा आप चिंता मत करो, सब लोग घर जाके सो जाओ। गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पे विराजमान संत समाज, श्री राधा कृष्ण दास जी महाराज, अमृतवाणी प्रवक्ता मध्य प्रदेश, श्री सेवक दास जी महाराज, जो मध्य प्रदेश की धरती से सबसे ज्यादा सीर गोवर्धनपुर, काशी बनारस, बल्ला डेरा, कपाल मोचन डेरा पे जाने वाले मध्य प्रदेश के ये पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को बल्ला डेरा के दर्शन कराने का कार्य किया। इनके लिए एक बार। मेरा नाम माधव सिंह है, मैं अखिल भारतीय रविदास ये सूत्र है आगे रविदास जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम बर्रई में एक भव्य आयोजन रखा गया है। यहाँ पर समाज के सभी बुद्धिजीवी साथी उपस्थित हुए और कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपके चैनल के माध्यम से जयंती का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरु।
सभी ने इस शुभ अवसर पर